एक्सीडेंट हुआ। तब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। देखे तो बेटे का बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था। कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर डॉक्टर लोग इसको ना डेथ घोषित कर दिए। सबको जय मसीह की। और मेरा नाम ज्योति है, मेरे बेटे का नाम आशीष है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। और मैं अपने बेटे के जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 5 जून और सन 2022 को मेरा बेटा काम से घर लौटा और उसके बाद में घर लौटने के बाद फिर जैसे ही बाहर गया तो उसके दोस्त ने बोला चल बाइक में घूम के आते हैं। ये बैठ के उसके साथ चला गया। अब उसके बाद एक लड़की थी एक्टिवा में, वो कुत्तों को कुछ खाना खिला रही थी और ये लोग फुल स्पीड में थे। तो जैसे ही एक्टिवा में लगा साइड की तरफ से तो टायर फिसल गया इनका, जिसके कारण मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम में बहुत भीड़ इकट्ठी हुई और उसको उठाकर और सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गई। उस टाइम उसके बाद में फिर हमको खबर मिली कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। फिर हमको जब खबर मिली तब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो देखे तो बेटे का बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था और नाक से और मुंह से बहुत ब्लड बह रहा था। उसके बाद में इसको आवाज़ मारे आशीष को, तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर उसको डॉक्टर ने उठाकर उसको ऊपर में लिटाया और लिटाकर इंजेक्शन लगाया। अब क्या इंजेक्शन लगाया हमको पता नहीं। उसके बाद इसकी ब्लडिंग चालू हो गई, ब्लड की उल्टी करने लगा। फिर एक बाल्टा ये उल्टी किया। उसके बाद में फिर डॉक्टर लोग इसको ना डेथ घोषित कर दिए। बोले कि इसको ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। सारे डॉक्टर ने वहाँ के हाथ खड़े कर दिए थे और मुंह से नाक से इसका ब्लड बह रहा। उसके बाद हमने इसको हिलाए डुलाए, बोले आशीष आशीष ऐसा बोल के हम इसको बहुत हिलाए। और उसके बाद में उसके हाथ को ऐसे पकड़ते तो हाथ भी नीचे गिर जाता, पैर को उठाते तो पैर भी गिर जाता। मतलब कुछ भी नहीं रह गया था शरीर में। तो जिस टाइम में जब इसकी ऐसी हालत देखे थे तो उस टाइम में हम अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे। ऐसी हालत हमारी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि हे प्रभु, मेरे बेटे के बदले मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बेटे को जान दे दे। इतना मेरे को हो रहा था, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और कोई नहीं है मेरा आगे पीछे। इसको कुछ हो जाएगा तो हम जी के क्या करेंगे। इसका दोस्त जो बाइक चला रहा था, तो जब हमने उसको देखा तो उस टाइम इसका दोस्त का एक पैर टूटा हुआ था और हाथ फ्रैक्चर हुआ था। इसकी कंडीशन को देखकर तो हम अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे। अपने आप में इतना टूट चुके थे कि हम किसी को बता भी नहीं पा रहे थे कि किसको मैं क्या बोलूं, किसको मैं क्या कहूं। जब इसको दूसरे हॉस्पिटल पर लेकर गए तो वहां डॉक्टर ने इसे एडमिट कर लिया, आईसीयू में रखा और उसके बाद में वो बोले इसको सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। तो हम लोग बोले ठीक है। फिर सीटी स्कैन करवा के लेकर आए। तो उसके बाद में फिर वो लोग सारी मशीनें लगाकर चेक किए और सारी मशीनों को लगाकर चेक करने के बाद फिर भी कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था बॉडी में। तो फिर वो लोग हमको कुछ भी नहीं बताया, अंदर में नहीं जाने दिए, सीधा वेंटिलेटर की चारों तरफ मशीन लगा दिए और बोले वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है और किसी का जाना वहाँ अलाउ नहीं है। जब इसका पहला सीटी स्कैन हुआ तो उसके बाद में तो वो लोग कुछ भी जवाब नहीं दिए, कुछ भी नहीं बताए। लेकिन फिर बोले दोबारा से सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा क्योंकि उसमें पता नहीं चल पा रहा कुछ भी। और जब दोबारा से सीटी स्कैन करवाए हैं तब फिर डॉक्टर रिपोर्ट में बताए हैं कि इसकी इस चेहरे की जो हड्डियां हैं ये सारी टूट चुकी हैं। सीधे सीधे तरफ की आंख जो है वो पलट गई है और पूरे जबड़े हिल गए हैं और सर में चोट आई है और ये दांत भी टूट गए हैं और पूरा जबड़ा हिल चुका है। सर में बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई है। उसके सर में खून का थक्का जम गया है और माथे पे। तो जब तीसरे दिन इसको होश आया, होश तो आ गया लेकिन पूरी रीति से इसका जो दिमाग है वो पूरा अपसेट हो चुका था। ये किसी को नहीं पहचान सक रहा था, इसकी पूरी बुद्धि खत्म हो चुकी थी। होश आने के बाद मेरा जो बेटा है तो वो मम्मी मम्मी पुकारा। तो डॉक्टर लोग मुझे बुलाए, तुम्हारा बेटा मम्मी मम्मी बोल के बुला रहा है।
फिर जब हम उसके पास में गए तो मुझे तो पहचान लिया। उसके बाद में फिर मेरे को बहुत खुशी मिली, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। और कभी कभी तो मेरे को पहचानता और उसके बाद में फिर मेरे को भी भूल जाता था। और स्टाफ नर्स आती थी, डॉक्टर लोग आते थे, किसी किसी टाइम एकदम गालियाँ निकालता था, उनको बहुत गालियाँ देता था। और नर्सों को तो लात में भी मार दिया। और यहाँ तक कि इसके हाथ को वो लोग डर में, इसके दोनों हाथ को, दोनों पैर को और छाती को बांध के रखती थी इसी डर में। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे और 20 दिन तक का एक बूंद पानी भी नहीं दिया गया था इसको। और जब जब ये पानी मांगता था तब तक वो लोग रुई को गीला करके इसके होंठ को गीला कर देती थी, पानी नहीं देती थी। इसी चिढ़ में आके ये और ज़्यादा गुस्सा में भड़क जाता था। फिर जब इसका होश सही आता तो बोलता, तू कैसी माँ है, तू माँ नहीं मेरी दुश्मन है। ये लोग मेरे को पानी नहीं पिला रहे, तू भी पानी नहीं पिला रही है। जब पागलों की तरह बिहेव करता था ना, सबको मारता पीटता था। 20 दिन तक का उसको एक बूंद पानी का भी नहीं दिए थे, खाना भी नहीं दिए थे। और वैसे ही उसको केवल बॉटल चढ़ाते थे और इंजेक्शन लगाते थे बस, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं देते थे। और टॉयलेट वॉशरूम जो भी था वो सब बेड पे था। तो जो उसकी नली लगी हुई थी, पाइप द्वारा बाथरूम उस नली द्वारा जाता था। डॉक्टर ने बाथरूम वाली पाइप लगाकर डायपर लगा दिए थे इसको। मेरे बेटे का इतना गंभीर एक्सीडेंट हुआ था कि टीवी न्यूज़ चैनल में खबर भी आई थी, पेपर आउट भी हो गया था। 2 लाख रुपए अपने बेटे के इलाज में लगा दिए, उसके बाद भी उतना फ़र्क नहीं पड़ पा रहा था। मैं 2018 से खामराचर्य के साथ जुड़ी हूँ। तो मैं अपने बेटे के लिए कॉल सेंटर में प्रेयर करवाती थी। तो वहाँ सिस्टर लोग ने मुझे बोला कि जूम ऐप पर आप अपने बेटे का ले हैंड करवाइए, आपका बेटा चंगा हो जाएगा। फिर मैंने अपने बेटे की प्रेयर रिक्वेस्ट को हॉस्पिटलाइज जीमेल पर डाली। 9 जून 2022 को परमेश्वर के दास ने मेरे बेटे के ऊपर जूम ऐप के द्वारा ले हैंड प्रेयर किया। Be healed in Jesus name। परमेश्वर का रूह तुझे टच कर रहा है, मैं तुझे देख रहा हूं। तेरी कंडीशन खराब है लेकिन होली स्पिरिट तेरी कंडीशन को चेंज कर रहा है। मैं जानता हूं हार्ट कंडीशन से लोग मर रहे हैं। इस हफ्ते हमने एक सिंगर को देखा है, यंग लोगों को देखा है मरते हुए, लेकिन होली स्पिरिट तुझे टच कर रहा है राइट नाउ। परमेश्वर को अपना जीवन देना, उसको सारी उम्र फॉलो करने के लिए वायदा करना, वो तुझे हील कर रहा है, नई लाइफ दे रहा है ज्योति इन जीसस नेम। मैं तुझे हील होता देख रहा हूं। जब परमेश्वर के दास ने इसके ऊपर ले हैंड किया, उसी टाइम से मेरे बेटे का रिकवरी होना चालू हो गया। अब मेरा बेटा पूरी तरीके से अब हील है। जब जूम पर जब प्रार्थना हुई मेरे बेटे पर, तो उस समय से अब मेरा बेटा पूरी तरीके से हील है। अच्छे से खा पी भी पा रहा है, चल फिर भी पा रहा है, अच्छे से बोल भी रहा है। उसकी सारी याददाश्त भी वापस आ चुकी है। उसकी जो यूरिन वाली पाइप लगी थी वो भी निकल चुकी है। अपने मन से अब खाता पीता भी है, अपने मन से भी चल फिर भी लेता है, अपने मन से बात भी करता है। उसका मतलब दिमाग भी सही हो चुका है, अब अच्छे सब कुछ फील करने लगा है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आशीष है। मैं ठीक हो चुका हूँ प्रभु के दया से। मेरे को सब याददाश्त भी आ चुकी है। मेरा याददाश्त खो गया था और मैं चल फिर नहीं पा रहा था, अब चल फिर रहा हूँ। अब सब चीज़ अच्छे से हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं पहले बेड पे था, टॉयलेट वॉशरूम बेडी पे करता था, पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ अब प्रभु के दया से। जब परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड किया, तब से मैं ठीक हूँ, चंगा हो चुका हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।